पुरानी हवेली का राज, द सीक्रेट ऑफ द ओल्ड मैंशन। रात के ठीक 3 बजे थे। आकाश में चांद छिप चुका था और घनी बादलों ने हर तरफ अंधेरा फैला दिया था। अर्जुन और उसके 3 दोस्त प्रिया, रोहित और समीर शाहपुर गांव के बाहर एक पुरानी हवेली ओल्ड मैंशन के सामने खड़े थे। ये हवेली पिछले 50 सालों से वीरन थी और लोग कहते थे कि वहां बुरी आत्माओं, इविल स्पिरिट्स का डेरा है। एक शार्ट लगी थी। जो भी 1 घंटा इस हवेली के अंदर बिताकर वापस आएगा, ₹1000 मिलेंगे। दरवाजा सज चुका था और छतों से टूट-फूट की आवाजें आ रही थी। अंदर घुसते ही हवेली के अंदर की हवा ठंडी और गिली थी। रोशनी के लिए सिर्फ उनके मोबाइल की टॉर्च थी। पहली मंजिल पर हर कमरे में जाले, कॉबवेब्स और टूटा-फूटा सामान, ब्रोकन बिलोंगिंग्स भरा था। दीवारों पर कहीं-कहीं अजीब और समझ न आने वाले निशान, मार्क्स। समीर, जो हमेशा सबसे ज्यादा बहादुर बनता था, बोला, ये सब बकवास है। यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, पहली मंजिल के आखिरी कमरे से एक हल्की, दर्द भरी सिसकारी, अ फेंट, पेनफुल विम्पर की आवाज आई। सभी रुक गए। अर्जुन ने टॉर्च उस कमरे की तरफ की। वो कमरा बंद था। चलो देखते हैं, अर्जुन ने धीरे से कहा। जैसे ही वो लोग दरवाजे के पास पहुंचे, वो सिसकारी एक तेज चीख, स्क्रीम में बदल गई और दरवाजा धमके बैंग के साथ खुल गया। अंदर उन्होंने एक पुराना झूला, स्विंग, देखा जो खुद भी खुद जोर से हिल रहा था। और उस झूले के ऊपर हवा में तैरता हुआ एक छोटी लड़की का साया, शैडो ऑफ अ स्मॉल गर्ल, दिखाई दिया, जिसकी आंखें बिल्कुल सेफ्ट व्हाइट थी। रोहित डर के मारे पलटकर भागा। प्रिया ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस छोटे से साये ने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ ली कि उसके मुंह से दर्द की आवाज, साउंड ऑफ पेन, निकल गई। छोड़ो मुझे, प्रिया चिल्लाई। अर्जुन ने हिम्मत करके उस साया की तरफ देखा। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा और उसकी आंखों की सफेदी और तेज हो गई। अचानक हवेली के अंदर की सारी रोशनियां बुझ गई। ऑल द लाइट्स वेंट आउट। अंधेरा इतना घना था कि अपनी उंगली भी नजर नहीं आ रही थी। उन्हें सिर्फ सांसों की आवाज, साउंड ऑफ ब्रीदिंग, और उस छोटी लड़की की दर्द भरी खिलखिलाहट, पेनफुल गिगल, सुनाई दे रही थी। अर्जुन को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, प्लेसिंग अ हैंड ऑन हिज शोल्डर। जब उसने पलटकर देखा तो उसे कुछ दिखा नहीं, लेकिन उसके कण में किसी ने धीरे से फुसफुसाया, विस्पर्ड, वापस मत आना, डोंट कम बैक। अगली सुबह गांव वालों को अर्जुन, प्रिया और समीर हवेली के बाहर बेहोश, अनकॉन्शियस, आउटसाइड द मैंशन, माए। रोहित वहां नहीं था। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात दोहराई, अंधेरे में मत जाना। उसकी आवाज, हर वॉइस, मत सुनना। रोहित का आज तक कुछ पता नहीं चला। और जब गांव वाले हवेली के अंदर गए तो उस कमरे का दरवाजा, रूम्स डोर और वो झूला, स्विंग, वहां नहीं थे। दीवारों पर सिर्फ लाल रंग के खून के धब्बे, रेड ब्लड स्टेन्स, जो कुछ अजीब सा लिख रहे थे। मेरा खिल।